दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 2 को। और इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 को। और ये इस पूरे सीजन की आखिरी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देख लें, तभी ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। और अगर आप में से किसी को भी मूवीज़ या वेब सीरीज़ का डाउनलोड लिंक चाहिए तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉरी रिक को पास ही के टाउन में ढूंढने जा रही थी, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लॉरी बेहोश हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद लॉरी को होश आता है और वो देखती है कि वहाँ एक ज़ोंबी उसकी कार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लॉरी उस ज़ोंबी को जैसे तैसे मार देती है और कार से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ एक ज़ोंबी और है। इसके बाद लॉरी अपनी गन से उसे शूट कर देती है और किसी तरह अपनी जान बचाती है। इधर फार्म पर शेन और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि लॉरी गायब है। इसके बाद कैरोल डैरिल को यह बात बताती है और डैरिल कहता है कि लॉरी अकेले ही टाउन गई है रिक को ढूंढने के लिए। और यह बात कैरोल शेन और बाकी सभी को बताती है और इसके बाद शेन लॉरी को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रिक, ग्लेन और डॉक्टर हेल्शल पर आता है, जहां रिक ने डेव और टोनी को मार दिया था। और अब ये लोग बार से बाहर जा रहे होते हैं, तभी तीन लोग डेव और टोनी को ढूंढते हुए आते हैं और उसी बार में घुसने की कोशिश करते हैं। बट रिक गेट को ब्लॉक कर देता है और उनसे कहता है कि टोनी और डेव ने हमें मारने की कोशिश करी थी, इसलिए हमें उनको मारना पड़ा। लेकिन ये तीनों ये बात मानने को तैयार नहीं हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद रिक इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, बट ये लोग नहीं मानते। इसके बाद डॉक्टर हेल्शल और ग्लेन पीछे वाले गेट से कार तक पहुंचने का ट्राई करते हैं और ग्लेन जैसे ही पीछे वाला गेट खोलता है, वहां उन तीनों में से एक आदमी ग्लेन को शूट करने की कोशिश करता है और ये देख डॉक्टर हेल्शल उस आदमी को शूट कर देते हैं और ग्लेन एक डंपस्टर के पीछे छुप जाता है। इसके बाद वहाँ रिक भी आ जाता है और तभी गोलियों की आवाज़ से वहाँ पूरा ज़ोंबीज़ का हुल्ड अट्रैक्ट होने लगता है और ये देख अटैकर्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक अटैकर जिसका नाम रैंडल था, उसका पैर एक शार्प फैन से घायल हो जाता है और वो एक टीनेजर था। इसके बाद रिक रैंडल को बचाने का डिसाइड करता है और अपनी तरफ ज़ोंबीज़ को आते देख रैंडल का पैर फैन से ऐसे ही निकाल लेता है और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन लॉरी तक पहुंच गया है और उसे वापस चलने को कहता है, बट लॉरी रिक को ढूंढने टाउन जा रही है और शेन लॉरी को झूठ बोल देता है कि रिक और बाकी लोग वापस आ गए हैं। और ये सुन लॉरी वापस शेन के साथ चली जाती है और फार्म पर पहुंचने के बाद लॉरी को पता चलता है कि रिक वापस नहीं आया है और लॉरी शेन पर भड़क जाती है और शेन कहता है, बस मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे को सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और सभी लोगों को पता चल जाता है कि लॉरी भी प्रेग्नेंट है। इसके बाद शेन लॉरी से अकेले में बात करता है और कहता है कि बस मैं तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर लॉरी कहती है, जैसे तुमने ओटिस को सेफ रखा। लॉरी शेन से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, तुम उस रात के बाद से बदल गए हो। इस पर शेन कहता है, मैंने जो भी किया वो इसलिए करा क्योंकि मैं तुमसे और कार्ल से प्यार करता हूँ। और लॉरी शेन को बताती है कि मैंने रिक को बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में थी। इस पर शेन कहता है कि हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन लॉरी इस पर एडमिट नहीं करती। अगले दिन रिक और बाकी लोग फार्म पर वापस आ जाते हैं और डॉक्टर हेल्शल रैंडल के पैर का ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद रिक सभी को बताता है कि रैंडल को हमें बचाना पड़ा क्योंकि वो एक टीनेजर है।
और इसके बाद डॉक्टर हेर्शल बताते हैं कि रैंडल अभी 1 हफ्ते तक चल नहीं पाएगा। इसके बाद रिक सभी को बताता है कि हमें रैंडल को बचाना पड़ा और हम उसको यहीं रखेंगे कुछ दिन तक। लेकिन शेन इस बात पर एग्री नहीं करता और कहता है कि रैंडल हमारे लिए खतरा बन सकता है। इस पर रिक कहता है कि हम रैंडल को बांध में बांध कर रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हेर्शल अपनी बेटी बेथ की तबीयत को भी देखते हैं और बेथ अब धीरे धीरे सही हो रही है। इसके बाद लॉरी रिक को बताती है कि डेल ने उसे बताया था कि शेन ने शायद ओटिस को मारा है, और साथ ही लॉरी रिक को बताती है कि शेन सोचता है कि ये बच्चा उसका है, और साथ ही शेन सोचता है कि मैं भी उसकी हूँ। और लॉरी रिक को वार्न करती है कि शेन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर रिक कहता है कि हमारे और बच्चों के बीच कोई नहीं आ सकता। और एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रैंडल जिसको रिक ने बचाया था वह फुली रिकवर हो गया है, और रिक और शेन उसको कार में ब्लाइंड फोल्ड करके अपने फार्म से दूर छोड़ने जा रहे हैं ताकि रैंडल फिर से रिक के ग्रुप के ऊपर खतरा ना बन जाए। तभी रिक बीच रास्ते में कार रोक देता है और शेन से कहता है कि लॉरी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम दोनों रिलेशन में थे और तुम सोचते हो कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को सेफ नहीं रख सकता, तो ऐसा सोचना भी मत। और साथ ही रिक पूछता है कि ओटिस के साथ क्या हुआ था, और शेन एडमिट करता है कि ओटिस को उसी ने मारा था ताकि वो काल तक सप्लाई लेकर जा सके। रिक कहता है कि अब आगे से ऐसा सोचना भी मत, और ये बात अब हमारे बीच ही रहेगी। इसके बाद रिक और शेन आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर बाद एक स्कूल तक पहुंच जाते हैं जो कि एक सेफ बिल्डिंग लग रही थी। इसके बाद रिक और शेन रैंडल को कार से बाहर निकालते हैं और उसे वहां एक चाकू के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी रैंडल उनको अकेले छोड़ने से मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा, और साथ ही कहता है कि वो मैगी को जानता है और उसकी फार्म की लोकेशन भी पता है क्योंकि वो उसके स्कूल में पढ़ता था। इस पर रिक और शेन शॉक हो जाते हैं और शेन रैंडल को शूट करने ही वाला होता है। तभी रिक शेन को धक्का देता है और इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसके बाद शेन गुस्से में आकर रिक के ऊपर एक रेंच से हमला करता है जो कि स्कूल की एक विंडो से टकराता है, और विंडो के अंदर से बहुत सारे ज़ोंबीज निकलने लगते हैं और ज़ोंबीज शेन के पीछे पड़ जाते हैं और शेन एक स्कूल बस में चढ़ जाता है। इसके बाद रिक अपने आप को और रैंडल को किसी तरह ज़ोंबीज से बचाता है और उसके साथ कार तक पहुंच जाता है, लेकिन शेन अभी भी बस में फंसा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि रिक कार से शेन को बचाने वापस आता है और शेन को बस के बैक डोर से बचा लेता है और ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद रिक और शेन रैंडल को फिर से बांध देते हैं और कार में डाल देते हैं। इसके बाद रिक शेन से कहता है कि आज तुम मुझे मार ही देते, और साथ ही कहता है कि वो मेरी वाइफ और बच्चे हैं और अगर तुम्हें हमारे ग्रुप के साथ रहना है तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। और शेन रिक की बात मानता है और दोनों फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर हेर्शल की बेटी बेथ ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है और अपना हाथ काट लेती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी मॉम को खोने के बाद से। लेकिन लॉरी और मैगी उसे किसी तरह बचा लेते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि डैरिल रैंडल से बान में इंटेरोगेट करता है और रैंडल डैरिल को बताता है कि उसके ग्रुप में तकरीबन 30 लोग हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हैं और उनके पास काफ़ी हथियार भी हैं। लेकिन रैंडल डैरिल से कहता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ जाने दो। इसके बाद डैरिल रिक और बाकी लोगों को बताता है कि रैंडल का काफ़ी बड़ा ग्रुप है और उनके पास हथियार भी हैं। इसके बाद रिक डिसाइड करता है कि अब रैंडल को हमें मारना होगा क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, और ग्रुप के सभी लोग रिक की बात से सहमत हैं
लेकिन डेल रिक को समझाने की कोशिश करता है कि हम ऐसे किसी को मार नहीं सकते, रैंडल एक टीनेजर है। और डेल रिक से शाम तक का टाइम मांगता है ताकि वो ग्रुप के मेंबर्स को रैंडल को ना मारने के लिए वोट कर सकें। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिक का बेटा कार्ल बांध में रैंडल को ऑब्जर्व करता है। तभी रैंडल कार्ल को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे खोल दे, लेकिन तभी वहां शेन आ जाता है और कार्ल को बांध से बाहर ले जाता है और समझाता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकते, वो खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल डैरिल को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ रैंडल को बचाने के लिए वोट करे, लेकिन डैरिल मना कर देता है। इसके बाद डेल डॉक्टर हेर्शल से भी बात करता है, बट वो भी मना कर देते हैं कि मैंने ये सब रिक पर छोड़ दिया है कि रैंडल के साथ क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल फार्म पर घूम रहा है। तभी उसको डैरिल की बाइक दिखाई देती है और कार्ल बाइक के बैग में देखता है तो उसे वहाँ डैरिल की एक गन मिलती है और कार्ल उस गन को अपने पास रख लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद कार्ल को एक ज़ोंबी दिखता है जो कि दलदल में फंसा हुआ था और कार्ल उस ज़ोंबीज़ को पत्थर मारकर छेड़ने लगता है। तभी सीन चेंज होकर बेथ पर आता है जहां वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट से रिकवर हो गई है। और इसके बाद डॉक्टर हेर्शल ग्लेन से बात करते हैं और डॉक्टर हेर्शल ग्लेन को अपनी पुश्तैनी घड़ी देते हैं, जिसका मतलब डॉक्टर हेर्शल को अपनी बेटी मैगी और ग्लेन की रिलेशनशिप के लिए हाँ है। और ये बात सुनकर ग्लेन खुश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस कार्ल पर आता है जहां वो ज़ोंबी के और पास चला जाता है और उसको गन से शूट करने की कोशिश करता है, बट तभी ज़ोंबी का एक पैर दलदल से निकल जाता है और ज़ोंबी कार्ल का एक पैर पकड़ लेता है। इसके बाद कार्ल जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाता है और डर के वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को सभी लोग हेर्शल के घर में रैंडल के लिए वोट करते हैं कि उसे मारना है या जिंदा छोड़ दें, और मेजॉरिटी लोग रैंडल को मारने के लिए ही वोट करते हैं। और इस बात पर डेल काफी ज्यादा आर्ग्यू करता है ताकि वो किसी तरह रैंडल को बचा ले, बट कोई उसका साथ नहीं देता और डेल वहां से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद रिक, शेन और डैरिल रैंडल को मारने जाते हैं और रिक रैंडल को शूट करने ही वाला होता है। तभी वहां रिक का बेटा कार्ल आ जाता है और रिक को रैंडल को मारने के लिए कहता है और ये देख रिक शॉक हो जाता है और वहीं रुक जाता है। इसके बाद रिक बाकी ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि हम अभी के लिए रैंडल को नहीं मार रहे और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और एंड्रिया डेल को ये बात बताने जाती है। इधर डेल गुस्से में फार्म पर अकेला घूम रहा है। तभी उसको एक मरी हुई काऊ नजर आती है, जैसे कि उसको किसी ने खा लिया हो। तभी अचानक से डेल के पीछे से वही ज़ोंबी आ जाता है जो कार्ल को मिला था और वो डेल पर अटैक कर देता है और डेल की आवाज सुनकर बाकी लोग डेल की तरफ भागते हैं और डैरिल डेल के पास सबसे पहले पहुंचता है और उस ज़ोंबी को मार देता है, बट तब तक ज़ोंबी ने डेल को बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद सभी वहां पहुंचते हैं और रिक डॉक्टर हेर्शल को बुलाता है और डॉक्टर हेर्शल से डेल को बचाने के लिए कहता है और डॉक्टर हेर्शल डेल को देखते हैं और बताते हैं कि इंजरी बहुत ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रिक का बेटा कार्ल देखता है कि वही ज़ोंबी है और वो रोने लगता है, लेकिन डेल अभी भी तड़प रहा है और ग्रुप डिसाइड करता है कि डेल को शूट कर दें, लेकिन रिक डेल को शूट नहीं कर पाता। इसके बाद डैरिल रिक से गन ले लेता है और भारी मन से डेल को शूट कर देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और सभी डेल के मरने से काफी ज्यादा दुखी हैं और रिक बताता है कि डेल समझ गया था कि हमारा ग्रुप टूट रहा है, तो अब हमें साथ मिलकर रहना होगा और डेल की बात का पालन करना होगा और डेल ने जो हमारे लिए करा उसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल रिक और बाकी लोगों को अपने घर में रुकने को कहते हैं क्योंकि बाहर अब कैंप में सेफ नहीं है और सभी अपना अपना सामान लेकर हेर्शल के घर में मूव करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल शेन के पास जाता है और उसे वही गन देता है जो उसने डैरिल की बाइक से निकाली थी
और बताता है कि डेल मेरी वजह से मरा, मुझे वही ज़ोंबी जंगल में मिला था, और सारी बात बताता है। और साथ ही कहता है कि मेरे डैड को मत बताना। इसके बाद लॉरी शेन से बात करती है और कहती है कि डेल के साथ जो हुआ वो सच में बहुत बुरा था, और अपनी फीलिंग शेयर करती है कि मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हमारे बुरे वक्त में तुम हमेशा हमारे साथ थे। और इसके लिए लॉरी शेन को थैंक यू करती है, और शेन लॉरी की बात सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। इधर ग्लेन आरवी ठीक कर रहा होता है और डेल को याद करते हुए भावुक हो जाता है। इसके बाद शेन ने रिक को सब बता दिया कि कार्ल सोच रहा है कि डेल उसकी वजह से मरा है। इस पर रिक कार्ल के पास जाता है और उसे वो गन वापस देता है और सब समझाता है कि तुम्हें अब बचपना छोड़ना होगा, ये दुनिया बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ लोग मरेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन काफी अजीब हरकत करता है और बान में छुपकर घुस जाता है और रैंडल को पकड़कर जंगल में ले जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद शेन रैंडल की गर्दन तोड़ देता है और उसे मार देता है। इसके बाद शेन खुद का सर एक पेड़ पर मार लेता है, जिससे शेन की नाक टूट जाती है और काफी खून बहने लगता है। और ये सब शेन ने क्यों करा वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद शेन वापस फार्म पर आता है और वहां पहले से ही सबको पता चल गया है कि रैंडल मिसिंग है। इसके बाद शेन रिक को चिल्लाते हुए बताता है कि रैंडल बचकर भाग गया और उसने मुझे भी जख्मी कर दिया। इसके बाद रिक सभी लोगों को घर के अंदर जाने को कहता है और रिक, शेन, डैरिल और ग्लेन रैंडल को पकड़ने जंगल में वापस जाते हैं। इसके बाद शेन और रिक अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं और डैरिल और ग्लेन अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं, और शेन रिक को रास्ता दिखाता है। इधर डैरिल और ग्लेन को अचानक से रैंडल दिखता है जो कि रीएनिमेट हो चुका था, और ग्लेन और डैरिल किसी तरह उसको मार देते हैं। और डैरिल देखता है कि रैंडल की गर्दन टूटी हुई है और उसकी बॉडी पर कोई भी बाइट का निशान नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि रैंडल ज़ोंबी में कैसे बदल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन रिक को वापस फार्म की तरफ ले जाता है और रिक को समझ आ जाता है कि शेन ने ये सब प्लान किया है उसे मारने के लिए। और शेन बताता है कि मैंने रैंडल को मार दिया, और साथ ही कहता है कि तुम्हें मारने के बाद लॉरी और कार्ल फिर से मेरे साथ हो जाएंगे जैसे वो तुम्हारे आने से पहले थे। और ये सब शेन लॉरी को पाने के लिए कर रहा है। इसके बाद शेन रिक पर गन पॉइंट करता है और रिक से भी गन रेस करने को कहता है, बट रिक ऐसा नहीं करता और शेन को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम वापस जाकर सब सही कर सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा यहाँ क्या हुआ था। बट शेन मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद रिक शेन से बात करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और शेन के चेस्ट में चाकू से वार करता है, और रिक रोते हुए कहता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, ये मैंने नहीं तुमने किया है। और इसके बाद शेन मर जाता है और रिक काफी बुरी तरह वहां रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां कार्ल आ जाता है और रिक कार्ल को घर जाने को कहता है, बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से शेन की बॉडी रीएनिमेट हो जाती है और शेन ज़ोंबी में बदल जाता है और रिक की तरफ बढ़ता है। और ये देख कार्ल शेन को शूट कर देता है और ये देख रिक शॉक हो जाता है। और साथ ही कार्ल के गन शॉट से जंगल में ज़ोंबीज का पूरा हुल्ड अट्रैक्ट हो जाता है और फार्म की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और सच में दोस्तों, शेन के मरने के बाद हमारा दिल टूट जाता है क्योंकि वो इस शो की जान था। दोस्तों, इस सीजन का आखिरी एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि अटलांटा सिटी में अनगिनत ज़ोंबीज भरे हुए हैं। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और सभी ज़ोंबीज हेलीकॉप्टर को फॉलो करने लगते हैं और कई दिनों तक एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं और डॉक्टर हर्शल के फार्म के आसपास से गुजर रहे होते हैं।
तभी ये सभी ज़ोंबीज गन शॉट की आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि कार्ल ने पिछले एपिसोड में चलाई थी शेन को मारने के लिए, क्योंकि शेन रीएनिमेट हो गया था और सभी ज़ोंबीज फार्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद रिक अपने बेटे कार्ल के साथ फार्म की तरफ लौट रहा होता है। तभी दोनों को पता चलता है कि कई सारे ज़ोंबीज उनकी तरफ आ रहे हैं और दोनों एक बांध में जाकर छुप जाते हैं। इधर डैरिल और ग्लेन वापस आते हैं और सभी को बताते हैं कि रैंडल मर गया है और पता नहीं कैसे वो रीएनिमेट हो गया था। इसके बाद लॉरी डैरिल से रिक्वेस्ट करती है कि शेन और रिक को प्लीज ढूंढने चले जाओ, और डैरिल लॉरी की बात मानते हुए रिक और शेन को ढूंढने निकल ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि पूरा ज़ोंबीज का हुल्ड उनकी तरफ आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक का ग्रुप बहुत सारे ज़ोंबीज देखकर फार्म छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और डॉक्टर एशल कहते हैं कि मैं अपने फार्म को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक बांध में पेट्रोल डालकर बांध में आग लगा देता है ताकि ज़ोंबीज जल जाएं और बाकी के सारे ज़ोंबीज बांध की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और हर्शल का घर बच जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपनी कार्स में बैठकर ज़ोंबीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबीज बहुत सारे हैं और सब अपनी अपनी गन्स लेकर ज़ोंबीज को शूट करते हैं। इधर डैरिल जिमी से कहता है कि तुम आरवी को लेकर बांध की तरफ जाओ, शायद रिक वहां फंसा हुआ है। इसके बाद जिमी वहां जाता है और इसके बाद रिक और कार्ल आरवी के ऊपर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन तभी जिमी के ऊपर ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं और आरवी के अंदर उसको मार देते हैं और जिमी वहीं मर जाता है। इसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि ज़ोंबीज बहुत सारे हैं और हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते और सभी अपनी अपनी कार्स में फार्म को छोड़ने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर हर्शल अपने घर को बचाने के लिए ज़ोंबीज से लड़ रहे हैं और लॉरी डॉक्टर हर्शल को कहती है कि अब हमें जाना होगा, लेकिन हर्शल नहीं मानते। इधर हम देखते हैं कि पैट्रिशिया को ज़ोंबीज पकड़ लेते हैं और पैट्रिशिया को वहीं मार देते हैं। इसके बाद रिक अपने बेटे कार्ल के साथ फार्म को छोड़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि डॉक्टर हर्शल ज़ोंबीज को शूट कर रहे हैं और इसके बाद रिक डॉक्टर हर्शल को कन्वेंस करता है और उन्हें लेकर वहां से कार्ल के साथ भागता है और बाकी लोग पहले से ही जा चुके हैं। लेकिन इस समय एंड्रिया वहीं रह जाती है और पैदल ही वहां से भागने लगती है। और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्शल की प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक अपने बेटे कार्ल और डॉक्टर हर्शल के साथ हाईवे पर जाता है, इस उम्मीद में कि बाकी लोग भी वहां आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है, सभी वहां आ जाते हैं और लॉरी रिक और अपने बेटे कार्ल से मिलती है और डॉक्टर हर्शल को पता चलता है कि पैट्रिशिया और जिमी मर चुके हैं और साथ ही इन सबको लगता है कि एंड्रिया भी शायद मर गई है। इसके बाद लॉरी रिक से शेन के बारे में पूछती है, बट रिक कोई जवाब नहीं देता और सभी लोग वहां से दूर जाने का फैसला करते हैं और पूरा दिन चलने के बाद उनकी कार्स का पेट्रोल खत्म हो जाता है और रिक और बाकी लोग कैंप लगाने का फैसला करते हैं। तभी डैरिल रिक को बताता है कि रैंडल खुद ही रीएनिमेट हो गया था, उसके शरीर पर कोई भी बाइट का निशान नहीं था। इस पर रिक सभी लोगों को बताता है कि हम सब इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि लास्ट सीजन में डॉक्टर एडविन ने रिक को बताया था कि हम सब ज़ोंबीज के पैथोजन से इन्फेक्टेड हैं और अगर हम में से कोई भी किसी वजह से मरता है तो हम ज़ोंबीज में बदल जाएंगे। और ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद रिक लॉरी को बताता है कि उसको शेन को मारना पड़ा और ये बात सुनकर लॉरी शॉक में चली जाती है और वहीं रोने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एंड्रिया जंगल में भाग रही है और ज़ोंबीज उसके पीछे हैं। तभी एंड्रिया नीचे गिर जाती है और ज़ोंबीज एंड्रिया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां कोई उसे बचा लेता है जिसके हाथ में कटाना थी और उसके पास 2 ज़ोंबीज थे जिनके हाथ कटे हुए थे और एंड्रिया ये देख डर जाती है। इसके बाद वापस सीन रिक और बाकी लोगों पर आता है और रात में ये लोग कैंप बना लेते हैं। तभी इनको जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है
और सब ये सुनकर डर जाते हैं और रिक मना करता है कि कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। इस पर कैरोल रिक से कहती है कि कुछ करो, हमें डर लग रहा है। और रिक गुस्से में कहता है कि मैं इस ग्रुप को सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। और सभी को बताता है कि कैसे शेन ने उसे मजबूर कर दिया उसे मारने पर। और रिक सभी को कहता है कि जिसको जाना है वो खुद जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी कोई नहीं जाता। और रिक कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकते हो तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। और इस बात से रिक एक बात क्लियर कर देता है कि वो इस ग्रुप का लीडर है। और दोस्तों यहीं सीजन 2 खत्म हो जाता है। और एंड सीन में हम देखते हैं कि इनके कैंप के पास ही एक प्रिजन है जिससे ये लोग अभी अनजान हैं। तो देखना होगा कि सीजन 3 में होता क्या है।